रहमगंज के खनका समरकंदिया मदरसा में चल रहे 4 दिवसीय सालाना जलसा उर्स का हुआ समापन। हजरत सैयद शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर के सरपरस्ती में 26 नवंबर 2022 से लेकर 29 नवंबर 2022 तक रहमगंज दरभंगा खनका समरकंदिया मदरसा में चल रहे 4 दिवसीय सालाना जलसा उर्स का हजरत भिका शाह सैलानी रहमतुल्लाह अलैहि नाका नंबर 5 के मजार शरीफ पर तिलावत कुरान, सलातो सलाम और फातिहा दरूद के साथ मंगलवार को समापन हो गया। देश की तरक्की और खुशहाली एवं पूरी दुनिया में अमन व शांति को लेकर हाथ उठाकर की गई दुआ देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में पहुंचे थे अकीकतमंदों ने कहा कि यहाँ जो भी लोग उर्स में आते हैं उन अकीकतमंदों की तमाम मनोकामनाएं पूरी होती है। अकीकतमंद श्रद्धालुओं ने कहा कि यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। इस 4 दिवसीय सालाना जलसा उर्स में हिंदुस्तान के दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, देश के और कई भी दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम हरमूज आलम सिद्दीकी है। मैं उत्तर दिनाजपुर बंगाल से हूँ। ये हमारे मौलाना समरकंदी का उर्स ये 129वां साल से शुरू है। मैं करीब आज 27 साल से आ रहा हूँ। पहले मैं दिल्ली में ही रहता था। दिल्ली से मैं आता था यहाँ पे, जोधपुर से आता था। अब मैं गांव में ही सेटल कर गया हूँ तो गांव से आता हूँ। ये समझिए यहाँ पे हम लोग का सिलीगुड़ी और पश्चिमी बंगाल और जो आपका पूर्वी बिहार है और आपका नेपाल, यहाँ से भी यहाँ जायरीन लोग आते हैं। ये आज हमारे जो पीर साहब हैं, पीर साहब के दादा मरहूम जो मौलाना समरकंदी है, आपके उर्स होते हैं और इन्हीं ये रबीउल आरास के नाम से ये उर्स होता है। तमाम जायरीन आते हैं, यहाँ से सब कोई अपना फैज़ व बरकत हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बंगाल से आते हैं करीब ये समझिए 13-14 हज़ार तो बंगाल से आते हैं। हर जगह से अलग अलग तादाद में आते हैं। जी बेशक, ये हमारे पीर के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। अल्लाह के बाद हमारे पीर जो है इनके साथ ही हमारा जो मानना है कि हसर के दिन जब हम जाएंगे अपने पीर के झंडे के साथ ही जाएंगे। आला हजरत मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर फातिहा खानी होगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर अभी जो आए हुए लोग हैं बिहार के करीब तमाम तर इलाकों से, बंगाल से, आसाम से, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पूना, महाराष्ट्र, कमोबेश हर जगह से आते हैं यहाँ के लोग। मौलाना आए हैं, उनकी तादाद बॉम्बे से आए हैं, कुछ पूना से आए हैं, कुछ बंगाल से आए हुए हैं और कुछ झारखंड से भी आए हैं। ये 129वां उर्स है। ये उर्स मुनक़िद किया जाता है हज़रत फ़िदा मोहम्मद अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, जिनको मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही बड़े सैयद साहब और छोटे सैयद साहब का भी उर्स इनके साथ ही मनाया जाता है। काफ़ी भीड़ है इस बार, और चूँकि ये जलसे के हिसाब से रात का आखिरी जलसा है आज यहाँ पर मदरसा का खानका का, इसलिए यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ पाई जाती है। और यहाँ मदरसा भी है जिसमें आज बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, इस वजह कर उनके गार्जियन लोग भी आने वाले हैं। वफाज का फजला का यहाँ पे दस्तारबंदी होना है आज। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरशद अली है, मैं समस्तीपुर से आता हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय की एनएसएस समन्वयक के संयोजकत्व में शिक्षकों की टीम ने गोद लिए गांव नौनौरा में चलाया जनसंपर्क अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के आदेश से विश्वविद्यालय एनएसएस कोषांग द्वारा दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य गोद लिए गए क्योटी प्रखंड के गाँव नौनौरा में एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठक के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय शिक्षक पदाधिकारियों की टीम ने वहां के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों, जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक जनों से सीधा संपर्क कर विश्वविद्यालय द्वारा गांव में संचालित होने वाले विविध कार्यक्रमों को विस्तार से जानकारी दी। विशेष रूप से कुलपति के निर्देशानुसार टीबी उन्मूलन
जागरूकता कार्यक्रम के साथ ही स्वयंसेवकों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण कर टीबी ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाया जाएगा। यदि टीबी के कोई मरीज गांव में मिलते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाओं के साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा उनका समुचित इलाज करवाया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों ने भी अपनी ओर से भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा नौरा को गोद लिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति व कुलसचिव के प्रति आभार व्यक्त किया। मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह तथा कुलसचिव डॉक्टर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय NSS के समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा के संयोजकत्व में विश्वविद्यालय के 4 शिक्षकों की टीम पिछड़े दलित एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य केवटी पंचायत के ननौरा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। टीम ने वहां के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, सामाजिक व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और वहाँ के आम लोगों से संपर्क किया। विभिन्न मोहल्लों में, टोलों में जाकर के उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ तथा विश्वविद्यालय के उद्देश्य को गोद लेने का क्या उद्देश्य है और किस तरह के कार्यक्रम वहाँ चलाए जाएंगे। विशेष रूप से कुलपति महोदय के निर्देशानुसार टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वयंसेवक घर घर जाकर के सर्वे करेंगे। यदि कोई टीबी के मरीज मिलते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा उपलब्ध सभी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा भी उनका मुफ्त इलाज कराया जाएगा। उन्हें विभिन्न तरह की अन्य सुविधाएं भी विश्वविद्यालय द्वारा दी जाएंगी। विश्वविद्यालय द्वारा यह गांव लेने का जो अभियान कुलपति महोदय के निर्देश से किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है और मैं उम्मीद करता हूं कि ननौरा गांव जो विश्वविद्यालय ने गोद लिया है वह एक आदर्श गांव के रूप में होगा और वह वहाँ का समुचित विकास निकट भविष्य में हो सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय के सहयोग के साथ साथ ही वहाँ के जनप्रतिनिधियों, ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के पदाधिकारियों का भी सहयोग लिया जाएगा और लोगों को पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के बारे में अधिक से अधिक जागरूक किया जाएगा। मैं NSS कोऑर्डिनेटर और विभाग के सभी लोगों को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह पहल जरूर रंग लाएगी। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, पूर्व NSS समन्वयक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। सदर प्रखंड के चक्का से लेकर केतुआ तक के सड़क की दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया शिलान्यास। मंगलवार को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत 379.90 लाख की लागत से दरभंगा नगर विधानसभा के सदर प्रखंड में चक्का से केतुआ 5.260 किलोमीटर लंबे सड़क का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से साहूटोला, मखनाई, सीसो पश्चिमी सहित दर्जनों गांव के लाखों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात केतुआ द्वार पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सांसद ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 साल में जनहित एवं देशहित में किए जा रहे विभिन्न ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी लोगों के बीच में साझा किया। इस कार्यक्रम के मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला में ऐतिहासिक विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। वहीं मौके पर सदर प्रमुख शंभू कुमार शाह, सीसो पश्चिमी के मुखिया अजय शर्मा, समिति सदस्य रॉकी सिंह, उदय सहनी, सुनील शाह, बालेंदु झा, रजनीश सुंदरम आदि भाजपा के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। पृथक मिथिला राज्य के लिए 4 दिसंबर को पटना में MSU करेगा बड़ा आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर को पृथक मिथिला राज्य के लिए आंदोलन किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, दरभंगा नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार दास, उपाध्यक्ष प्रिंस ठाकुर, लहरियासराय जोन प्रभारी विशाल कबीर तथा राजेश कुमार की अगुवाई में वार्ड नंबर 39 पुरानी मछटा स्थित ब्रह्म स्थान मंदिर पर एक बैठक किया गया,
जिस बाबत एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमर सक्सेना ने कहा कि एक समय था जब मिथिला राज्य के लिए चंद लोग आवाज़ उठाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से एमएसयू ने मिथिला राज्य को अपने कंधों पर लेकर इस आंदोलन को एक नया रूप देने का काम किया है। मिथिला आदिकाल से समृद्ध एवं संपन्न क्षेत्र रहा है, लेकिन मौजूदा समय में पूरे देश में सबसे पिछड़ा क्षेत्र हमारा मिथिला हो गया है। अब इसको समृद्धशाली बनाने के लिए मिथिला राज्य अब समय की मांग है, जिसको लेकर एक बड़ा आंदोलन 4 दिसंबर को पटना में किया जाना है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा MGNCRE के पोस्टर का किया गया अनावरण। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को व्यावसायिक शिक्षा, एंटरप्रेन्योरशिप और कौशल निर्माण बढ़ावा देने तथा कार्यान्वयन के लिए सहमति प्रदान किया गया। मौके पर कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, पूर्व कुलसचिव प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह, प्रधानाचार्य आरबी कॉलेज दल सिंह सराय प्रोफेसर संजय झा, प्रोक्टर प्रोफेसर अजय नाथ झा मौजूद थे। भारत सरकार में उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा हस्तक्षेप के माध्यम से लचीला ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कुलपति ने कहा कि स्नातकोत्तर एवं डिग्री कॉलेजों से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए परिसर में कौशल निर्माण को सक्षम करना महत्वपूर्ण है। मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में मिथिला इतिहास संस्थान के 4th राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर की गई प्रेस वार्ता। मंगलवार को आगामी 4-5 मार्च 2023 को नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में आहूत मिथिला इतिहास संस्थान के 4th राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला परिपत्र मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में जारी किया गया। परिपत्र के अनुसार संस्थान के राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के अनेक दिग्गज इतिहासकारों के साथ साथ भारी संख्या में पेशेवर इतिहासकारों, सामाजिक विज्ञानी, युवा गणवेशकों और सामाजिक विज्ञान के जिज्ञासु छात्रों का विशाल समागम होगा। सम्मेलन में भाग लेने वाले ख्याति प्राप्त इतिहासकारों में खुदाबख्श लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर इम्तियाज अहमद, मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व इतिहास विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बिंदा डी प्रापजपे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर केशव मिश्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे, जो अपने अपनी बातों को इस राष्ट्रीय सम्मेलन में रखेंगे। इस बात की पूरी जानकारी सचिव प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने दी।